हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं जो कि हमारे जेकेपीएससी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज पे एमसीक्यूज लेके आए हैं। ओके, तो अगर आप जेकेपीएससी के जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का एग्जाम है असिस्टेंट रजिस्ट्रार उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज आर कोऑपरेटिव बैंक्स विच प्रोवाइड्स ऑप्शंस ए एसेट्स, बी लोन्स, सी लॉस, डी ट्रेड। तो क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज जो होती हैं इनके नाम से ही आपको पता चल सकता है कि क्रेडिट लगता है। ठीक है, तो क्रेडिट मतलब लोन्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज आर कोऑपरेटिव बैंक्स विच प्रोवाइड्स लोन्स। ओके, ये लोन्स प्रोवाइड करते हैं कोऑपरेटिव बैंक्स को, या फिर आप ले सकते हैं जो भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं वहां पे लोन्स वगैरह की जो प्रोवाइडिंग होती है वो क्रेडिट स्ट्रक्चर सोसाइटीज की तरफ से होती है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, द रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस आर ऑफ हाउ मेनी टाइप्स। जो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं रूरल एरियाज में, ठीक है, ये कितने तरह के होते हैं? तो ये होते हैं, हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 2 टाइप्स। ठीक है, 2 तरह के होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म, ठीक है, और एक होते हैं लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में अंडर फर्दर सब टाइप्स आती हैं और लॉन्ग टर्म में भी फर्दर सब टाइप्स आती हैं। ठीक है, तो आपको मेन ये याद रखना जरूरी है कि जो रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, ये एक तरह के कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की टाइप है। एक होती है अर्बन कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस और दूसरा होता है रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। तो जो हमें रूरल वाला पढ़ना है, हमारे सिलेबस में रूरल के ऊपर ही फोकस है, तो रूरल वाले की जो होती है फर्दर 2 सब टाइप्स होती हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं रूरल कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस की सब टाइप्स। एक होती है शॉर्ट टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन, दूसरी है लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशन। शॉर्ट टर्म की फर्दर सब टाइप्स हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, जो कि स्टेट लेवल पे होते हैं। दूसरी है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं। और थर्ड है प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज। तो ये जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज जो है ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज है और ये आपके सिलेबस पे स्पेसिफिकली मेंशन भी है, इनके बारे में पढ़ना। ये जो होती है ये विलेज लेवल की सोसाइटीज होती हैं। ठीक है, ये सबसे लोएस्ट लेवल होते हैं और इनकी फंडिंग वगैरह जो होती है वो ऊपर वाले जो बैंक्स होते हैं, ऊपर वाली सोसाइटीज जो होती हैं वो करती हैं। ठीक है, जैसे डीसीसी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, सेकंड हो गया लॉन्ग टर्म क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। तो ये जो है फर्दर 2 टाइप्स के हैं। एक हो गया स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, और दूसरा हो गया प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल कोऑपरेटिव बैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट है जम्मू एंड कश्मीर हैज विच टियर स्ट्रक्चर ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स। तो जम्मू कश्मीर, पहले आपको पता होना चाहिए कि जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं उनके 3 टियर सिस्टम होता है, 2 टियर सिस्टम होता है और यूनिटरी स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, 3 टियर सिस्टम में जो होता है वहां पे आते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, ठीक है, उसके बाद आगे हमारे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और लास्ट में आगे हमारी जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज होती हैं। ठीक है, तो अब जो कुछ स्टेट्स हैं वहां पे सिर्फ 3 टियर स्ट्रक्चर है। अब इधर पूछा गया है कि जम्मू और कश्मीर जो स्टेट है, अभी यूटी है, यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर चल रहा है? तो हमारे यहाँ पे है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 3 टियर। ठीक है, जेएंडके में जो है 3 टियर सिस्टम है कोऑपरेटिव बैंक्स का। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आप एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए कि हमारे स्टेट यूटी में जो है 3 टियर स्ट्रक्चर चल रहा है। ठीक है, बाकी 19 स्टेट्स जो हैं इंडिया में वहां पे 3 टियर स्ट्रक्चर चल रहा है। ये आपको बेसिक एक फैक्ट पता होना चाहिए कि 19 स्टेट्स जो है वहां पे 3 टियर सिस्टम चल रहा है और कुछ स्टेट्स जो हैं वहां पे यूनिटरी स्ट्रक्चर है, जो कि तीनों स्ट्रक्चर्स जो हैं, तीनों बैंक जो है वो कंबाइन होके चलते हैं। जैसे कि हो गए बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, ये वाली स्टेट्स जो हैं यहाँ पे यूनिटरी है। ठीक है, और 19 स्टेट्स में 3 टियर है, रिमेनिंग जो स्टेट्स है वहां पे 2 टियर स्ट्रक्चर है। ठीक है, अभी आपको एक फैक्ट जरूरी है कि मार्च 31, 2013 से जो है आपको एक डाटा है कि जो हमारे स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो इंडिया में 31 है। ठीक है, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो हैं वो 370 और जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं, क्रेडिट सोसाइटीज, वो है 92,432। ठीक है, तो ये थोड़ा डाटा है, इसके बारे में इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे आपको पता होना चाहिए कि किस नंबरिंग में जो है ये आते हैं। तो जो स्टेट कोऑपरेटिव है वो सबसे कम है क्योंकि ये स्टेट लेवल्स पे होते हैं। ठीक है, तो ये 31 है। जो हमारे सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है वो 370 है और जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज है वो है 92,432। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी स्टेट्स इन इंडिया हैज 3 tier सिस्टम ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो 19 स्टेट्स हैं वहां पे 3 tier सिस्टम चलता है कोऑपरेटिव बैंक्स का, ठीक है, जो कि हमारा 3 tier में क्या क्या आता है, एसएसबीज, ठीक है, एससीबीज, सीसीबीज और पीएसीएस, ठीक है। एससीबीज हो गए स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सीसीबी हो गए सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और पीएसीएस हो गए प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, The main function of central cooperative banks is to provide credit to। तो जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं ये इनका मेन फंक्शन क्या होता है। अब सेंट्रल से आप ये मत सोचिए कि ये सेंटर में वर्क करते हैं, ये ऑल ओवर इंडिया होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं और ये मिडिल टायर आते हैं, ठीक है। तो ये जो है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स, इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये किनको क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो हमारे पीएसीएस होते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे होते हैं, ये लोएस्ट टियर होते हैं, तो इनका जो क्रेडिट सिस्टम है वो हमारे जो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं वो हैंडल करते हैं, ठीक है। तो जो पीएसीएस होते हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, इनको जो भी क्रेडिट फंडिंग लोन्स वगैरह मिलते हैं वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम ऑफ ओवरड्यूज इज सीन इन। तो ओवरड्यू पहले आपको पता होना चाहिए ओवरड्यूज क्या होता है। जैसे अगर किसी ने लोन दिया है, आपने लोन दिया है, इन बैंक्स ने किसी एक बैंक ने लोन दे दिया, ठीक है, तो उस बैंक को जो है कुछ लोग नहीं, मतलब टाइम पीरियड पे जो है नहीं वापस कर पाते हैं, ठीक है। तो उस चीज को जो होता है ओवरड्यू की प्रॉब्लम माना जाता है कि आपका लोन जो है वो अभी तक अनसिक्योर्ड है, आपका लोन वापस नहीं आ पाया है, ठीक है। बेसिकली ये जो लोन वापस नहीं आते हैं ये अनसिक्योर्ड लोन्स होते हैं, जिनमें हम कोई कोलैटरल नहीं रखते, कोई भी गिरवी नहीं रखते चीज, तो वो लोन हम पूरी तरह से वापस नहीं हासिल कर सकते, ठीक है। तो ये जो लोन्स होते हैं इनकी क्या प्रॉब्लम अराइज होती है, ओवरड्यू की प्रॉब्लम अराइज होती है कि वो वापस नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो अब इधर पूछा है कि जो ये ओवरड्यू की प्रॉब्लम है ये कौन से कोऑपरेटिव सोसाइटीज में देखी गई है, ठीक है, कौन सी क्रेडिट सोसाइटीज में। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज और सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स। इनमें जो है ओवरड्यूज की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखी जाती है, क्योंकि इनके लोन्स वगैरह जो होते हैं वो ये लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं और कुछ कोलेटरल्स के बिना ही देते हैं, जिस वजह से जो है इनको ओवरड्यू की प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आर हैविंग। जो हमारे लैंड डेवलपमेंट बैंक्स होते हैं इनकी कौन सी लायबिलिटी होती है, ठीक है। ऑप्शन ए लिमिटेड, बी अनलिमिटेड। तो हमारा ऑप्शन ए जो है लिमिटेड लायबिलिटी होती है लैंड डेवलपमेंट बैंक्स की, ठीक है। अब ये लैंड डेवलपमेंट बैंक्स जो हैं, ठीक है, ये 2 tier सिस्टम में आते हैं, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट इंस्टीट्यूशन में आते हैं, ठीक है। आपको मैंने अभी पहले भी बताया जो शॉर्ट टर्म में आते हैं, ठीक है, वो 3 tier होते हैं बेसिकली, और जो ये लॉन्ग टर्म में आते हैं ये 2 tiers में आते हैं। और जो लैंड डेवलपमेंट बैंक्स हैं ये 2 tier सिस्टम में आते हैं और इनकी जो होती है लिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। अब ये फर्दर देखिए, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स आर ऑल्सो नोन एज लैंड मॉर्टेज बैंक्स, ठीक है। दीज आर 2 tier स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस विच इंक्लूड्स, इनमें भी 2 फर्दर टाइप्स होते हैं। एक होते हैं स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, जो कि स्टेट लेवल पे होते हैं, 1 फॉर ईच स्टेट, और दूसरा हो गया प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक्स, ठीक है। ये जो होते हैं ये लोअर लेवल पे होते हैं, और ये जो लोकल लेवल पे है ये जो ऊपर वाले है लेवल उसकी ही सब ब्रांच है, ठीक है। और ये जो लैंड मॉर्टेज बैंक्स हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया कि इनकी लिमिटेड लायबिलिटी होती है, मतलब कि अगर इनका कोई भी मतलब जैसे डिसोल्यूशन हो गया, जैसे खत्म हो गई कंपनी या कुछ, तो जब मनी रिटर्न का टाइम आता है तो ये जितना भी वो एसेट्स वगैरह बेच के दे पाएंगे उतना ही कर सकते हैं, ये किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी को नहीं बेच सकते, ठीक है। तो इनकी लायबिलिटी जो है वो लिमिटेड रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट लैंड डेवलपमेंट बैंक केम इनटू बिगनिंग इन। तो पहला लैंड डेवलपमेंट बैंक जो था, ठीक है, ये लैंड मॉर्टेज बैंक, ये पहला जो था ये कब स्टार्ट हुआ था, कहाँ स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो ये हुआ था, हमारा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, मद्रास में, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि पहला जो लैंड मॉर्टेज बैंक था उसको ऑर्गेनाइज किया गया था पंजाब में, ठीक है, जो कि 1920 में हुआ था, लेकिन जब स्टार्टिंग हुई, जो कि इफेक्टिव बिगनिंग हुई थी, वो मद्रास में हुई थी, ठीक है, जो कि हमारी 1929 में हुई थी, ठीक है। ये 9 साल बाद जो है ये बिगनिंग हुई थी लैंड मॉर्टेज बैंक्स की, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, मद्रास।
10th क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूट ऑन बिहाफ ऑफ आरबीआई इंस्पेक्ट कोऑपरेटिव बैंक्स? कौन सा इंस्टीट्यूट जो है आरबीआई के बिहाफ पे कोऑपरेटिव बैंक्स की इंस्पेक्शन वगैरह करता है? तो हमारा इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, नबार्ड। ठीक है, नबार्ड जो है, आपको पता होगा कि नबार्ड जो है वो बेसिकली हमारा एग्रीकल्चर बैंक्स में ही आता है, बट स्पेसिफिकली आपको आंसर राइट देना है तो आप जो है नबार्ड पे ही टिक करेंगे, एग्रीकल्चर बैंक्स पे नहीं कर सकते। ठीक है, तो नबार्ड जो होता है वो आरबीआई के बिहाफ पे जो है कोऑपरेटिव बैंक्स की इंस्पेक्शन करता है। आपको नबार्ड की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए क्योंकि एग्जाम में आ सकता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, और नबार्ड की जो टैग लाइन है वो है फॉस्टरिंग रूरल प्रॉस्पेरिटी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। आपको इतना भी पता होना चाहिए कि नबार्ड जो था पहली बार इंडिया में कब, आई होप आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी जिसपे हमने नबार्ड के बारे में कुछ एमसीक्यूज लाए हैं। तो अगर आपने नहीं देखी है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में विजिट कीजिए और वहां पे जाके नबार्ड के रिलेटेड जो है वीडियो वो जरूर देखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको जो एमसीक्यूज हैं वो इन्फॉर्मेटिव लगे होंगे, और ये जो एमसीक्यूज हैं ये हमारे असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एग्जाम की तो आप ये एमसीक्यूज की प्लेलिस्ट में जरूर विजिट कीजिए, जो कि हमारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार नाम से प्लेलिस्ट है हमारे चैनल पे। तो वहां पे जाके आप सारी वीडियोज जो हैं, एमसीक्यूज जो हैं, हर टॉपिक पे जो एमसीक्यूज हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज के टॉपिक पे अवेलेबल हैं, आप जाके देखिए और अपने मुताबिक जो है अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड डू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।